आप सभी को जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, क्या आपने सुना है कि क्या एक गधा भी इंसान की तरह बात कर सकता है? क्या कोई इंसान इतना भी अंधा हो सकता है कि उसको अपने विनाश का भी पता ना चले? एक आदमी जिसे परमेश्वर ने चेतावनी दी, लेकिन उसकी लालच ने उसकी आंखों को बंद कर दिया। एक राजा सोचा कि अपना बुद्धि और ज्ञान और धन और संपत्ति से परमेश्वर की योजना को बदल सकता है। और एक रहस्यमय यात्रा जहां पर गधा अपने मालिक को मौत के मुंह में जाने से रोक दिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये बाइबल की रहस्यमय और लोगों को चौंका देने वाली कहानी है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय सफ़र पर लेकर के चलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो आपका रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सिखाएगा जब परमेश्वर किसी को कोई चेतावनी देता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जो कहानी आज सुनने जा रहे हैं ये एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको हिला करके रख देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि यह सिर्फ प्राचीन घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में जाने का अंजाम कितना बुरा होता है। तो चलिए इस रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को सुनते हैं। मोआब के पास एक बिलाम की तंबू में बिलाम सोने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। वह करवटें बदलता रहता था, परंतु नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक उसे एक सौपन मिला। वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। नीचे एक विशाल सेना आगे उसकी ओर बढ़ रही थी। उन सब के चेहरे अंधकार से ढकी हुई थी। उनके हाथों में जलता हुआ मशाल थी। तभी एक रहस्यमय परछाई उसके सामने प्रकट होती है। बिलाम, तू महिमा और धन के पीछे अंधा हो गया है। तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे आत्मा के लिए विनाश का द्वार खोलेगा। आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरे धरती हिल उठी। तू अपने प्राणों की कीमत पर धन और वैभव को चुनना चाहता है। बिलाम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके परछाई को किसी ने पकड़ लिया है। वह बोलना चाहता था, परंतु उसकी आवाज़ को किसी ने खींच लिया है। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। यदि तू मोआब के राजा के कहने पर इस्राएल को श्राप देने जाएगा तो यह तेरे विनाश की शुरुआत होगी। इतना कहकर परछाई विलुप्त हो गई और बिलाम खड़बड़ाकर दौड़ करके उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा। तंबू में घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति वहीं पर मौजूद है। क्या यह सिर्फ सपना था या फिर कोई अद्वितीय शक्ति? परंतु इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, तंबू के बाहर घोड़ों की चलता हुआ आवाज सुनाई दिया। सूरज निकलने से पहले ही तलाक के राजा मोआब बिलाम के द्वार पर आ खड़ा हुए। उनके ऊँटों पर सोना चांदी से लदे हुए थे और उन्होंने बिलाम से कहा, हे बिलाम, राजा बलाक ने तुझे बुलाया है। उसने कहा, क्यों? राजा बलाक चाहता है कि तू इस्राएलियों को श्राप दे। वे बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं और उनका परमेश्वर उन्हें विजय दिला रहा है। यदि तू उन्हें श्राप दे तो मैं तुझे धन, संपत्ति और अपार वैभव देंगे। यह सुनकर बिलाम के मन में लालच जन्म ले लिया, परंतु उसे याद आया कि वह सिर्फ वही कह सकता है जो परमेश्वर आज्ञा दे। इसलिए उसने कहा, ठहरो, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। बिलाम ने रात को यहोवा से प्रार्थना की और उत्तर आया, मत जा, क्योंकि इस्राएली मेरे चुने हुए लोग हैं
बिलाम ने राजा के दूतों को मना कर दिया। बिलाम दुखी था, लेकिन राजा ने ज़्यादा उसको सोना चांदी और धन वैभव देने का वादा किया, तो लालच उसके मन में घर कर दिया और बिलाम के हृदय में लोभ जाग उठा। उसने फिर परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने कहा, जा, परंतु मैं तुझे ध्यान रहे कि मैं जो कहूँ वही तू बोलेगा। बिलाम संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि परमेश्वर भी उसे जाने का अनुमति दे रहे हैं, परंतु उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। अगली सुबह बिलाम अपने राजा पर सवार हुआ और बलाक के नगर की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत ही खुश था। धन और महिमा और वैभव ने उसके मन को अंधा कर दिया था, परंतु उसके गधे को अजीब महसूस हो रहा था। वह मार्ग पर चला जा रहा, परंतु गदही अचानक रुक गई और सड़क से हटकर खेतों में भागने लगी। बिलाम ने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गधा जमीन पर बैठ गया। तू क्या कर रही है? बिलाम जोर से चिल्लाया और डंडे से मारने लगा। गधे ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। गदही ने मुंह खोली और स्पष्ट रूप से बोलने लगी, हे बिलाम, मैंने तेरी कभी अहित नहीं किया, फिर मुझे क्यों मार रहा है? बिलाम हक्का बक्का रह गया। बिलाम के हाथ से डंडा गिर पड़ा और तभी उसकी आंखें खुल गई और उसके सामने एक विशाल स्वर्गदूत खड़ा था और दूत के हाथ में एक तलवार था जो बिजली की तरह चमक रही थी। स्वर्गदूत ने कहा, यदि ये गधा तुझे ना रोकती तो मैं तुझे यहीं मार डालता। बिलाम भय से कांप उठा। अब उसे समझ आ गई कि वह एक भयानक भूल करने। जब बिलाम राजा बलाक के पास, तब राजा अब इन इसराइलियों को श्राप। पर बिलाम ने अपने मुंह से शब्द निकाला, परंतु जो हुआ वो अकल्पनीय। परंतु श्राप की जगह आशीर्वाद निकला। परंतु यह सुनकर राजा बलाक, तू यह क्या कर? मैंने तुझे श्राप देने के लिए बुलाया था। बिलाम ने कहा, मैं वही कर सकता हूँ जो परमेश्वर कहता है। राजा ने फिर कोशिश की। बिलाम को एक और नए स्थान पर ले चल, वहाँ जाकर श्राप देने को कहा, लेकिन फिर वही हुआ, श्राप की जगह आशीर्वाद निकला। अब राजा बलाक को समझ आ गया कि यह अब असंभव था। गुस्से में उसने बिलाम को धन देने से मना कर दिया। बिलाम को अपनी असफलता का आभास हो गया था। उसने एक योजना दी। राजा बलाक को एक दुष्ट योजना बताई कि तू इसराइलियों को श्राप नहीं दे सकते, तो उन्हें पाप में फंसा दो, उन्हें तुम्हारी मूर्तियों की पूजा करने दो और उन्हें तो अनैतिकता में डाल दो, तब उनका परमेश्वर उन्हें स्वयं नष्ट कर देगा उनको। राजा बलाक को यह योजना पसंद आई। उसने इसराइलियों को मोआबी स्त्रियों के साथ पाप में फंसा दिया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और हजारों इसराइली मारे गए। जब अंत में इसराइली युद्ध करने के लिए आए, तब बिलाम भी उसी युद्ध में मारा गया। उसका लोभ और विश्वासघात उसका विनाश का कारण बना। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर की आवाज़ सुनने का विशेष वरदान मिला था, लेकिन उसे लालच और स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया। गदही ने उसकी आंखें खोलने की प्रयास की, लेकिन बिलाम का लालच ने उसकी आंख को अंधा कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा से हट कर किया हुआ कोई भी काम अंततः विनाश का कारण होता है। तो क्या हम भी बिलाम की तरह अंधकार में, लालच में फंस रहे हैं क्या, या हम परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? एक बार सोचिए और इस कहानी को अपने जीवन में लागू कीजिए। बिलाम और उसकी गदही हमें कई महत्वपूर्ण बातों को सिखाती है। यह कथा हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने और लोभ और लालच से बचने के लिए प्रोत्साहन करता है। बिलाम को परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि इस्राएल को श्राप ना दे। कई बार हम भी अपने इच्छित परिणामों के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी योजनाएं, चाहे जो भी, परमेश्वर की आज्ञा से भटकने का कारण विनाशकारी हो सकता है। बिलाम के मन में धन और संपत्ति का लालसा इतनी बढ़ गई थी कि वह परमेश्वर के आज्ञा को भी नज़रअंदाज करने लगा। उसकी आंखें सिर्फ इनाम पर टिकी थी। इसी कारण से वह विनाश की ओर बढ़ता चला गया कि धन और संपत्ति का पीछा करने के बजाय हम
धर्म और पुण्य के मार्ग पर चले और सत्यता में बने रहे। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए आपको अगुवाई करते हैं। बिलाम के गदही ने स्वर्गदूत को देखा, लेकिन बिलाम स्वयं स्वर्गदूत को नहीं देख पाया। जब उसने गदही को पीटना शुरू किया तो गदही ने मुंह खोल कर बोल करके उसको सावधान किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कई बार हमें परमेश्वर चेतावनी देने के लिए कई रास्ताओं को अपनाते हैं। हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रभु आशीष करे।